आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अधिक से अधिक बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। तो प्रश्नावली 1.1 का जो पहला सवाल है उसमें आपसे कहा गया है किसी विशेष दिन कुछ स्थानों के तापमानों को नापा गया एक ही दिन और उसको जो है आपको एक संख्या रेखा पर दर्शाया गया है शहरों के तापमान के क्रम में। आपसे पहले में पूछा है इन सभी स्थानों के तापमानों को आपको इस संख्या रेखा में देख के नोट करना है। तो देखो ये हरे पेन से आपको स्थानों के नाम दिखाई दे रहे हैं और जो ये आपको दिखाई दे रहा है पैमाना, ये जो है तापमान को दिखाता है और तापमान दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में, ये आपको बताया गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं बाईं ओर से। तो ये दिखाई दे रहा है लाहौल स्पीति। तो देखो ये है जीरो से जब हम बाईं ओर जाते हैं तो देखो ऋण 5 है और ऋण 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो हम गिनते हैं इसको, देखो ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8। तो लाहौल स्पीति का जो तापमान है ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड है। श्रीनगर का तापमान 0 के बाद 2 खाने इधर आना है, हमको बाईं ओर आना है, तो ऋण 1 और ऋण 2। तो श्रीनगर का तापमान हो गया ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड। शिमला धन दिशा में हम आते हैं, 1 2 3 4 5 में है, तो शिमला का तापमान हो गया धन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊटी का तापमान 10 के बाद देखो 15 से एक खाना पहले है, 11 12 13 14, तो धन 14 डिग्री सेंटीग्रेड। और बेंगलोर का जो तापमान है 20 के बाद 21 और 22 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पहले सवाल में आपसे कहा गया था कि इन सब शहरों के तापमान को आप लिखिए, नोट करिए। पहले के दूसरे में आपसे पूछा है कि सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं जो तापमान अभी हमने नोट किए थे इन्हीं में हम देखते हैं, या संख्या रेखा में भी आप देख सकते हैं कि हमने आपको कल भी बताया था जब 0 से दाहिनी ओर हम चलते हैं तो क्या होता है, जो ये संख्याएं होती हैं ये आरोही क्रम में होती हैं, बढ़ते क्रम में है। तो जितनी हम दाईं ओर जाएंगे उतनी बड़ी संख्या हमको मिलेगी, जितनी बाईं ओर जाएंगे उतनी छोटी संख्या हमको मिलेगी। तो सबसे अधिक तापमान जो इनमें आपको दिखाया गया है अभी हमने नोट किया था तो है बेंगलोर का 22 डिग्री सेंटीग्रेड। और सबसे कम जो सबसे छोटी संख्या इसमें है ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौल स्पीति। तो आपको बताना है सबसे गर्म स्थान का नाम हम पहले लिख लेते हैं, ये आपको दिया गया है बेंगलोर, और यहाँ का तापमान कितना है धन 22 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे ठंडा स्थान क्या है लाहौल स्पीति, और इसका तापमान कितना है ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे पूछा है सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान के तापमानों का अंतर। तो अंतर का मतलब क्या है, जो ज़्यादा तापमान है उसमें से कम तापमान को हमें घटा देना है, इसी को बोलते हैं अंतर। कितना अंतर है दोनों के बीच में, तो कितना है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, धन 22 डिग्री सेंटीग्रेड में से ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड को घटा देंगे तो इनके बीच में कितना अंतर है हमको पता चल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, ऋण लगाएंगे। तो ये हो गया 22 डिग्री सेंटीग्रेड, ऋण गुणा ऋण हो जाता है धन, ये हो गया 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 22 और 8 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों के स्थानों के बीच का जो अंतर है वो 30 डिग्री है। अब आपको संख्या रेखा को भी देख के इसको समझ सकते हैं कि दोनों बेंगलोर और लाहौल स्पीति के बीच में जो संख्याएं जो हमको डैश लगाए हैं, जो तापमान है ये 30 होनी चाहिए। देखो कितने गिनते हैं, यहाँ से 0 तक हम आएंगे 22 और 22 से 8 खाने इधर से लेके, तो 22 और 8 30। तीसरे में आपसे पूछा है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का अंतर आपको बताना है। तो देखो लाहौल स्पीति का जो तापमान है कितना है, लाहौल स्पीति का तापमान है ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड और श्रीनगर का तापमान है ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कौन है दोनों में बड़ा, कौन है ऋण 2 बड़ा होगा ऋण 8। जब 0 से हम चलते हैं बाईं ओर तो पहले क्या आएगा ऋण 2 आएगा, फिर ऋण 8 आएगा, यानी कि ऋण 2 बड़ा है और ऋण 8 छोटा है। तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, ऋण 2 ऋण 8 हम कर देते हैं। यहाँ पर यह अंतर आ जाएगा ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऋण 8 डिग्री सेंटीग्रेड अंतर है। तो अंतर के लिए हम ऋण का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने लिखा ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड लाहौल स्पीति का तापमान, और ये लिखा हमने श्रीनगर का तापमान। तो देखते हैं कितना आता है इन दोनों का अंतर। ये हो गया ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड, ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा 8 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एक संख्या धन में है एक संख्या ऋण में है, तो क्या करते हैं घटाते हैं बड़े में से छोटे को, और चिन्ह आता है बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 8 है तो 8 का चिन्ह धन आया,
8 में से 2 गया 6 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमान का जो अंतर है कितना है, वो अंतर है 6 डिग्री सेंटीग्रेड। आप यहाँ भी संख्या रेखा में भी देख सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो 6 होनी चाहिए। देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6। तो इसके चौथे में आपसे पूछा है शिमला व श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। पूछा है हमसे, क्या हम ये कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग है वो शिमला के तापमान से कम है। और फिर पूछा है क्या ये श्रीनगर के तापमान से भी कम है। तो हम पहले तो इन दोनों का योग निकाल लेते हैं, तापमानों का योग। देखो शिमला का तापमान कितना है, शिमला का तापमान है -5 डिग्री सेंटीग्रेड। और हमसे पूछा है श्रीनगर, शिमला का -5 डिग्री सेंटीग्रेड और श्रीनगर का है -2 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को हमें जोड़ना है, तो हो गया -5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है हमारा शिमला का तापमान, और -2 डिग्री सेंटीग्रेड है श्रीनगर का तापमान। क्या करना है, इनका योग करना है। तो क्या कर देंगे, योग के लिए जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड धन गुणा ऋण 2 डिग्री सेंटीग्रेड। 5 में से 2 गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोनों का जो तापमानों का योग आया, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का जो योग आया, ये आ गया 3 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले तो हमसे पूछा था कि योग क्या है, फिर हमसे पूछा है क्या ये जो योगफल आया, क्या ये शिमला के तापमान से कम है। तो शिमला का तापमान कितना था, यहाँ पर लिख लेते हैं, 3 डिग्री सेंटीग्रेड छोटा है किससे, 5 डिग्री सेंटीग्रेड से। 5 डिग्री सेंटीग्रेड शिमला का तापमान है। तो हमसे पूछा था क्या यह जो योग है शिमला के तापमान से कम है। ठीक है, 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, कम है, बिल्कुल हम लिखेंगे हाँ। क्या लिख देंगे, हाँ, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। फिर आपसे पूछा है श्रीनगर के तापमान से भी कम है या नहीं, ये आपको बताना है। क्या यह योग श्रीनगर के तापमान से भी कम है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा योग आया, श्रीनगर का तापमान था -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, ऋण से बड़ा होगा। ये संख्या धन में है, ये ऋण में है, तो ये बड़ा है। ये क्या है, बड़ा है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा नहीं, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योगफल श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है।